Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So today we are back with a new video that is nursing care plan on endocarditis. तो आज जान लेते हैं कि एज अ नर्स हम एंडोकार्डाइटिस पेशेंट को क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भाई एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। देखो एंडोकार्डाइटिस क्या है, एंडोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की उसका इन्फ्लामेशन, उसी को हम एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो आज जानेंगे हम एज अ नर्स क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो हमारी तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन में अपना फैमिली चार्ट बनाना है और फैमिली ट्री बनाना है। लास्ट में आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस, और हिस्ट्री ऑफ इलनेस में आप पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री आप चेक करोगे। अगर है तो लिखना है, नहीं तो छोड़ना है, ठीक। चीफ कंप्लेंट्स में क्या आएगा, फीवर फॉर 7 days, चिल्स एंड राइगर फॉर 5 days, फटीग एंड जनरलाइज वीकनेस फॉर 10 days, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन फॉर 4 days। अब ये सारे के सारे आपके सामने चीफ कंप्लेंट्स, आपको सारी की सारी नहीं लिखनी है, कुछ छोड़नी है और कुछ लिख लेनी है, जो भी आपको सही लगे, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें हमने जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, पोस्चर, स्किन कंडीशन चेक करनी है। अब इसमें ये जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन बनाया है ये अकॉर्डिंग टू एंडोकार्डाइटिस पेशेंट ही बनाया है। तो आप जितना भी इसमें रिजल्ट्स दिए हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, वो एंडोकार्डाइटिस पेशेंट के हिसाब से ही हैं। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट में और क्राइटेरिया में, आप चेक कर लेना। हर चीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जो नॉर्मल है उसमें नॉर्मल है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो और यू कैन चेक इट आउट। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हेड एंड स्काल्प, फिर आइज़ का फिजिकल एग्जामिनेशन है, ईयर्स का फिजिकल एग्जामिनेशन है, एंड देन लास्ट में नोज़ का फिजिकल एग्जामिनेशन है। इसके बाद आ जाते हैं, हाँ अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है समझने में, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एक बार कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं माउथ एंड फेरिंग्स में। फिर माउथ एंड फेरिंग्स में चेक करेंगे हम ऑर्डर ऑफ माउथ, टीथ, गम्स, टंग्स, ये सब वगैरह। इसके बाद नेक का एग्जामिनेशन, लास्ट में चेस्ट का एग्जामिनेशन। इसके बाद आ जाते हैं एब्डोमेन पे। एब्डोमेन में वही ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये हमने करना है। अब देखो उसमें पाल्पेशन में दिखा रखा है माइल्ड टेंडरनेस इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस हैं, आप वीडियो को पॉज करो, आराम से अपना जो है लिख सकते हो। एक्सट्रीमिटीज़ में क्लबिंग प्रेजेंट है, स्प्लिंटर, हेमरेजेस नोटेड इन फिंगर नेल्स और पीडल एडिमा एब्सेंट है, ठीक है। और बैक में नॉर्मल स्पाइनल टेंडरनेस और डिफॉर्मिटी, मतलब कोई भी स्पाइनल टेंडरनेस या डिफॉर्मिटी नहीं है, बैक एकदम नॉर्मल है, ठीक है। जेनाइटल रेक्टम का एग्जामिनेशन करेंगे, वेजाइनल डिस्चार्ज तभी लिखना है जब फीमेल पेशेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं लिखना है, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। वाइटल साइंस में हमने क्या देखा, सबसे पहले टेम्परेचर जो कि फेब्राइल है, पल्स रेट टैकीकार्डिया, रेस्पिरेटरी रेट माइल्ड टैकीपनिया, ब्लड प्रेशर स्लाइटली हाइपोटेंसिव है, O2 सैचुरेशन विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, पेन स्कोर माइल्ड डिस्कम्फर्ट और कैपिलरी रिफिल डिलेड है। इसके बाद आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन पे। हीमोग्लोबिन करवाया, एनीमिया है, TLC करवाया, लिकोसाइटोसिस है, ESR एलिवेटेड है, CRP सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड, ब्लड कल्चर, इन्फेक्टिव इटियोलॉजी इसमें दिखा दो, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस दिखा रखा है पेशेंट को, जिसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हुआ है। प्लेटलेट काउंट क्या है, नॉर्मल लिमिट्स में है, सीरम क्रिएटिनिन माइल्डली एलिवेटेड है, यूरिया एलिवेटेड है, यूरिन एनालिसिस सजेस्टिव ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, इसमें प्रोटीन यूरिया, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, ये सब आ रहा है। LFT करवाया, माइल्डली एलिवेटेड AST, जो AST है वो माइल्डली एलिवेटेड है, ठीक है। प्रोकैल्सिटोनिन करवाया, एलिवेटेड है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इससे पता चल जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके बाद आ जाता है मेडिकेशंस में। मेडिकेशंस में हमने इंजेक्शन दिया पेंसिलिन का, पेंसिलिन जी का बैक्टीरिसाइडल है। इसके बाद जेंटामाइसिन, ये भी एमिनोग्लाइकोसाइड है, एंटीबायोटिक में ही आता है। फिर अपना पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, पेंटोप्राजोल, PIP है, PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा। नॉर्मल सलाइन दिया ताकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशमेंट जो हो रहा है उसे हटाया जा सके। मल्टीविटामिन दिया ओवरऑल न्यूट्रिशन और इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। फिर आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस। नेक्स्ट है रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू वाल्वुलर फंक्शन, इन्फ्लामेशन एंड वेजिटेशन, fatigue related to decreased oxygenation and systemic infection, imbalanced nutritional status less than body requirement, और लास्ट में risk for prolonged skin integrity, impaired skin integrity related to presence of lesions and prolonged bed rest। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय बॉडी टेम्परेचर ऑफ 38.8 डिग्री सेल्सियस, चिल्स एंड एलिवेटेड WBC काउंट। पेशेंट क्या बोलेगा, पेशेंट बोलेगा भाई आई एम फीलिंग हॉट एंड हैविंग चिल्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आएगा, आप उसका टेम्परेचर चेक कर लोगे, फ्लैश्ड स्किन देखोगे, स्वेटिंग, इंक्रीज हार्ट रेट, ये सब देख के आप ऑब्जेक्टिव डेटा बता सकते हो भाई हाइपरथर्मिया पेशेंट को। प्लानिंग में टेम्परेचर मॉनिटर करो,
चिल, स्वेटिंग, फ्लैश स्किन है, इसे भी एसेस करो, ऐसे साइंस हैं तो एंटीपायरेटिक्स को एडमिनिस्टर कर दो, फ्लूइड इनटेक को जो है इनकरेज करो ताकि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट किया जा सके, टिपिड स्पॉन्जिंग करवाओ, कूल और काम इन्वायरमेंट दो पेशेंट को, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद WBC काउंट मॉनिटर करो और लास्ट में एजुकेट करो पेशेंट को इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द फुल एंटीबायोटिक कोर्स, ताकि जो डॉक्टर ने मेडिकेशन बोला है उसे कंप्लीट करे। इसी बेस आपका इवैल्यूएशन बन जाएगा। गोल में आपका यह आएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर मत लिखना, रिड्यूस नहीं करना है, हमें नॉर्मल रेंजेस में लाना है, ठीक है। इवैल्यूएशन में वही आएगा कि आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली मेंटेन्ड इन नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। इसके बाद पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर बिकम स्टेबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू वाल्वुलर इन्फ्लेमेशन एंड वेजिटेशन एज एविडेंस्ड बाय टैकीकार्डिया, न्यू मर्मर एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसमें ऑब्जेक्टिव डेटा में भाई पेशेंट, सबसे पहले सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट बोलेगा भाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और थकान लग रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप हार्ट रेट चेक करोगे, टैकीकार्डिया दिखाएगा, हार्ट साउंड चेक करोगे तो मर्मर साउंड शो हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट एलिवेटेड हो जाएगा। इसके बाद प्लानिंग में आओगे तो वही वाइटल साइंस मॉनिटर करो, ऑस्कल्टेट करो हार्ट को और लंग को, साउंड को ऑस्कल्टेट करके देखना है। जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन जैसे कि एंटीबायोटिक और डायरेटिक्स हैं वो देनी है। इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन, और बेड रेस्ट करने के लिए बोलना है, एक्टिविटी को लिमिट करने के लिए बोलना है, और इसी पे बेस्ड आपका बन जाएगा इवैल्यूएशन। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फटीग रिलेटेड टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजनेशन एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स रिपोर्ट ऑफ टायर्डनेस एंड लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी। जिसमें सब्जेक्टिव डेटा में क्या आएगा, पेशेंट बोल रहा है कि आई एम फीलिंग टायर्ड, स्टेट्स आई डोंट हैव एनी एनर्जी टू वॉक टू द बाथरूम, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया है, खुद से जो है वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता। ऑब्जेक्टिव डेटा में वही पेल अपीयरेंस, रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लो है और पार्टिसिपेशन नहीं है किसी भी एक्टिविटी में। तो आप ये सब देख के ऑब्जेक्टिव डेटा अपना बना सकते हो। फिर गोल वही है, पेशेंट विल वर्बलाइज इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट पार्टिसिपेशन इन डेली एक्टिविटीज़ विद इन टॉलरेंस, ऐसे लिख सकते हो। प्लानिंग में क्या है वही, असेस लेवल ऑफ फटीग यूजिंग फटीग स्केल, मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन रेगुलरली, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी एज प्रिस्क्राइब्ड, एनकरेज बैलेंस रेस्ट एंड एक्टिविटी, और assist with activities of daily living as needed, promote a high protein nutrient rich diet, लास्ट में administer prescribed antibiotics and supportive treatments, एंड लास्ट में इमोशनल सपोर्ट आप प्रोवाइड कराओगे। इसी पे बेस्ड आपकी इंटरवेंशन बनेगी और लास्ट में इसी पे बेस्ड आपका इवैल्यूएशन बनेगा। लाइक पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड इम्प्रूव्ड एनर्जी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन बेसिक डेली टास्क्स। तो ये था आपका केयर प्लान फॉर एंडोकार्डाइटिस। लास्ट में आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में वही मेडिकेशन एडहियरेंस दिखाना है, ठीक है। मेडिकेशन जो भी डॉक्टर ने बोला है वो वही लेना है। फिर एक नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो डाइट का है, डाइट जो डॉक्टर ने बोला है वही लेनी है। फिर बॉडी पियर्सिंग या टैटूज़ को अवॉइड करना है ताकि इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस हो सके। गुड ओरल हाइजीन और डेंटल चेकअप्स को करवाना है, रेगुलर डेंटल चेकअप्स करवाने हैं, ठीक है। और फिर इन्फॉर्म ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दैट यू हैव एंडोकार्डाइटिस बिफोर प्रोसीजर्स, किसी भी प्रोसीजर से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पहले ही बता दो भाई कि एंडोकार्डाइटिस है, ठीक। इसके बाद हार्ट फेलियर का कोई साइन, ठीक है, या फिर स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसे रिपोर्ट करना है। फिर लास्ट में वही स्मोकिंग अवॉइड करो, अल्कोहल अवॉइड करो और फॉलोअप ट्रीटमेंट को मेंटेन करके रखो, और अपने जो है केयर प्रोवाइडर से जो भी एडवाइसेस लेनी है वो रेगुलरली लेते रहो ताकि रिकवरी फास्ट हो जाए और जल्दी हो जाए, ठीक है, मतलब इफेक्टिव हो जाए। तो ये था आपका हेल्थ एजुकेशन फॉर एंडोकार्डाइटिस पेशेंट। सो दैट्स इट, दैट इज़ ऑल नर्सिंग केयर प्लान फॉर एंडोकार्डाइटिस पेशेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and share this video with your friends, and for more such videos stay tuned.